एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे। जो भी काम कर रहे होंगे वो कंटिन्यूसली कर रहे होंगे। तो आज हमें जाना था, जो इसमें कल ही मैसेज आया था, जिसमें हमको जाना था कॉलेज। और कॉलेज में जैसा कि पहले वाला वीडियोज़ में बताए हैं कि इंटर्नशिप के लिए सबका कॉलेज सेलेक्ट हो रहा है, तो वो काम एक दिन पहले हो चुका था। और आज जाना था, जो कि बैडमिंटन के लिए शुरू होने जा रहा है, खेल प्रतियोगिता शुरू होने वाला है। तो जैसे कि बैडमिंटन है, खो खो है, तुकबार है और बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें चेस है, कैरम है। तो जिसको जिसको पार्टिसिपेट करना है, जिसको अपनी मतलब कि अपने जो प्रति उत्साहित होते हैं कि खेल के प्रति, तो वो अपना टैलेंट को दिखा सकते हैं। और आपको एक अच्छा मौका है आगे बढ़ने का, इससे अगर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ हमारे साथ हमारा बाबू आया था पहुँचाने के लिए। जो ये गेट पे रहते हैं ना, एक यहाँ स्टाफ रहता है, तो वो स्टाफ यहीं रहते हैं हमेशा। जब इसको ले जाते हैं तो इससे बात करते हैं। वो आज कुछ ज़्यादा ही कर रहे थे, तो बाबू डरा हुआ था। बाबू डर के मारे कुछ बोल ही नहीं रहा था कि क्या ही बोल रहे हैं। तुम बोल रहे थे कि तुम यहीं रह जाओ और तुम खाना यहीं खाना, हम खाना बना के रखें। बेचारा कुछ नहीं बोल रहा था, वैसे तो अच्छा से बोल पाता है। तो हम कॉलेज पहुंच गए थे, जिसमें 10:30 में आना था। हम 10:45 में 15 मिनट लेट था। तो आए थे तो देखें थोड़ा बहुत काम शुरू हो चुका था, लाइन वगैरह लग रहा था। और चूना से ही सब किया जाता है। वाइट वाला वो होता है ना अबीर, उससे। और वाइट वाला हम पहले बार अबीर इसी में देखे हैं कि कैसा रहता है, एकदम पूरा जैसे चूना होता है उस तरह से। और ये सब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था कि हम लोग खेले नहीं है, तो चले थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब तक हमारा बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और प्रैक्टिस रहेगा तो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो सबसे पहले बॉयज़ लोग का था, और बॉयज़ लोग ऐसे लगता है जैसे मछली चुन चुन के लेना है, वैसे करता है। यहाँ जितने भी बाइक दिख रहा है आपको, सब आज लगा हुआ है। बाकी दिन लोग आता है और आधा एक घंटा में काम करके चला जाता है। तो आज सबको स्पोर्ट्स में अपना अपना पार्टिसिपेट करना है, तो सब आया था। और यहाँ बहुत सारे तरह तरह के फूल लगे हुए हैं जो काफ़ी खूबसूरत होते हैं। बहुत तरह के यहाँ का जो मेंबर हैं, जो कि गार्डन का रक्षा करते हैं, उनका हमेशा से रहना होता है कि हर एक तरह का फूल लगाएं, ताकि गार्डन बहुत अच्छा लगे। तो यहाँ एक मेल्स और फीमेल्स के लिए दो दो ड्रेसेस थे, जिसमें सब जो भी मिलता है वो कॉलेज से ही मिलता है। तो ये सब अपना अपना चूज करके पहनना है। ड्रेसेस जो हैं वो कॉलेज से ही मिलता है, जो कि आप यहाँ पार्टिसिपेट करके, यहाँ भी दूसरे सेशन वाला जब होगा तब वो लोग पहनेगा। तब तक आप यहाँ रहने दिया जाता है और दो के रखा जाता है, ताकि बहुत अच्छा से सेफ रहे। और यहाँ जो कॉलेज में मेंबर हैं वो गेम को स्टार्ट करने के लिए, जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, यही अपना कॉलेज का नींव रखे हैं, जो स्पेशली होते हैं। वो अभी तो इनके लड़के जो हैं वो चलाते हैं, लेकिन जो डायरेक्टर सर मेन हैं जो यही हैं, और यही नींव रखें। और यहाँ टॉस कराएंगे कि किस कौन का, क्योंकि टॉस करवाने पे किसका हेड आता है और किसका बारी आता है। तो 2 मेंबर है, एक ग्रुप है, तो इसमें दो दो मेंबर्स खेलेंगे। और यहाँ टॉस कराने का मतलब सर का क्यों है, क्योंकि सर एक काफ़ी एक्सपीरियंस ग्रुप ए का ही। और इस तरह से हमारा हेड आया है, आपका चुनाव था और इन्होंने टॉस जीत लिया है। तो मैं और ये चीज़ जो है, जो कि काफ़ी डायरेक्टर सर हैं तो जानते ही हैं कि घर में कोई भी मेंबर हो और कोई भी काम हो तो सबसे पहले बुजुर्ग से क्या करवाया जाता है, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस आदमी होते हैं, काफ़ी सीख रहता है उनके गलतियों और सही का। तो इसलिए उनको चुना गया था। और बाकी सभी स्टूडेंट के लिए भी एक जो मैसेज है कि आप बड़ों का सम्मान करें, तो ये भी है। तो खेल का शुरू करने के लिए, खेल जो है वो अविनाश कुमार, प्रवीण कुमार 58 रोल नंबर, सूर्यमणि कुमार 73 रोल नंबर,
ग्रुप बी में अंशुमन कुमार रोल नंबर 29, अविनाश कुमार रोल नंबर 12, परवीन कुमार रोल नंबर 58, सूर्यमणि कुमार रोल नंबर 73। ये गेम्स जो हैं वो शुरू हो रहा है 16 मार्च से और ख़त्म होगा 20 मार्च में। तो इसमें बहुत सारे जो कि है पार्ट है, जिसमें पहले खेला जाएगा जो कि सबके साथ खेला जाएगा, और ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी करके, और उसके बाद हम चलेंगे सेमीफाइनल में, फिर चलेंगे फाइनल में। और लड़का लड़की दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लड़की लड़के के साथ और लड़का लड़के के साथ। तो ऐसे करके, और जिसको जितना मतलब कि जो भी ड्रेसेस पसंद आया है वो अपना अपना पहना है। और इसमें सारे ड्रेसेस का मायने एक ही है, कोई अलग नहीं है, बस अलग कलर है। और यहाँ आए तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ भी थे जो कि धूप में खड़े खड़े, इतने इतने धूप होने के बावजूद भी बाहर में बहुत सारे जो है जुनून से अपने एक हक के बारे में कह सकते हैं कि उनको लग रहा है कि हम जीतेंगे, और वो उत्साह दिखा रहे हैं। तो एक हक ही है कि उनका हक बनता है कि वो अपना ये जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका फल ले जाएं, और ये इतना ही ज़रूरी है। कहता है कि मेहनत करने वालों की हमेशा जो मिलना होता है वो मिलता है। तो और इतने धूप में, चिलचिलाती हुई धूप में, आप देख सकते हैं कितने धूप है, कोई ग्राउंड में रहना नहीं चाह रहा है, और ये लोग अपना जो भी बेस्ट देने का कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हम लोग को चटाई मिला था, जो कि चटाई पे बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो वहाँ जाके रह सकते हैं। तो इस तरह से था, और इतने इतने मेहनती हैं कि ग्राउंड में जाने के बाद एक तो चारों तरफ से पहले सब लोग देखेगा, क्यों नहीं कॉलेज का ही लोग हैं, लेकिन हाँ हैं, और कॉलेज वाला देखेंगे, सर भी देखेंगे। उसके बाद बाहर में रहने से बात अलग है, लेकिन वहाँ जाके खेलना, स्कोर बनाना बहुत अलग बात है। और इतनी चिलचिलाती हुई धूप में अपने आप को, और ये वाला जो कोट जो ड्रेसेस हैं वो उसको पहन के खेलना, बहुत दूसरे कपड़े होते हैं, वो कपड़ा दूसरा होने के कारण काफ़ी धूप लगता है, फिर भी अपने मतलब जुनून को, अपने खेलने की जो चाहत है उसको दिखाना बहुत बड़ी बात है। इनकी बहादुरी बहुत बड़ी है इन लोगों का। जिसमें आपको पहले दिखा होगा, जिसमें एक ग्रुप का हो गया है, जिसमें बी ग्रुप है इन लोग, और इन लोग के लिए भी देखा जाएगा। इसमें 2 मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स इधर और 2 मेंबर्स उधर। तो दोनों ऐसा है कि उधर से अगर कॉक आता है, और कॉक आने के बाद जो होता है, दोनों मेंबर में से एक मेंबर को मारना है, और इधर से भी जाएगा तो उधर से लेके देना है, और बोल के देना है कि कॉक दे रहे हैं, ऐसा वाला कुछ कंडीशन था। और आप लोग बताएंगे कि अब ये है ग्रुप सी, जिसमें 2 वाइट टी शर्ट पहना हुआ है और 2 जो है वो ब्लू टी शर्ट पहना हुआ है। तो और आप जानते हैं कि महिला में जो बैडमिंटन है वो कौन कौन खेलती है, तो आप ज़रूर बताइएगा। और यहाँ जो भी अपने आप लड़कियाँ थी, तो लड़कियाँ बहुत कम पार्टिसिपेट की थी, तब भी 4 लड़की थी वो पार्टिसिपेट की थी, और लड़कियाँ तो लास्ट में की थी, पहले लड़का लोग खेल लेता है, उसके बाद सब अपना अपना जो भी पेड़ इधर उधर जाके छिप के बैठा हुआ था, और उधर सब खेल रहे थे स्कोर बनाने का। और जो सर स्कोर बन रहा था वो बता रहे थे कि कितना स्कोर तुम लोग का बन रहा है, और कितने, हाँ, और जो खेलना चाह रहा था सब लोग, उसमें खेलते खेलते एक बात का ध्यान रखना होता था कि खेल में टाइमर लगा होता है, जो ग्रुप जा रहा है उसका 10 मिनट 45 मिनट मिल रहा था सबको, 45 मिनट, और सब ग्रुप को 45 मिनट में कौन कितना स्कोर बनाता है, उसमें फिर सेमीफाइनल होगा, फिर फाइनल होगा। तो ये चीज़ था, और बीच में हम लोग के लिए आ गया था क्योंकि स्प्राइट था। और अभी टाइम पता है आपको, 10 साढ़े 10 बजे बुलाया गया था, और अभी बज रहे थे 1, और 1 बजते बजते अभी ग्रुप बी सी का हो रहा था। तो इतने टाइम और भी ग्रुप है उनका भी होगा, और भी बहुत सारे जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। तो सब लोग को तो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी का हक बनता है कि अपना अपना जो उत्साह है वो प्रदर्शन करें, और जो खेलने का जज्बा है वो भी दिखाएं। यहाँ खेलने में सब लोग का एक खेल नहीं है, बल्कि हम लोग लड़कियां में तो होता है कि थोड़ा बहुत, नहीं नहीं तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हारा गिर गया, तुम्हारा ये हुआ, तो मान जाती है। पर लड़का लोग यहाँ पूरे दावादारी से बोल रहे थे कि नहीं हमारा नहीं हुआ, नहीं हुआ। और ना ऐसे होता है ना कि बाहर के लोग में कि नहीं हमको नहीं खेलना, बस उस तरह से हाइपर हो जा रहे थे।
तो बस एक खेल नहीं था, बल्कि अपने आप को पैसेंस रखना और मेहनत करना और कड़ी मेहनत करना सिखा रहा था। और ये सब एक जीत नहीं, बल्कि सबके लिए सम्मान भी है। जो भी खेल रहे हैं वो उनका एक सबके सामने खेलना और सबके बस की बात होता है नहीं है, और सबसे आगे निकलना तो एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ कुछ पौधे लगे हुए हैं जो पीला पीला फूल था, हमको बहुत अच्छा लग रहा था तो हम खींच लिए। जिसमें सबके साथ अगर प्राइज़ भी मिलेगा, यहाँ प्राइज़ है जो कि बाद में मिलेगा और आज नहीं मिलेगा। तो इस प्राइज़ को जीतना एक प्राइज़ नहीं है, बल्कि इस प्राइज़ को जीतना एक सम्मान है, एक बहादुरी का जीत है। तो एक बहादुर इंसान स्पोर्ट्स में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आदमी हैं जो कि नहीं जाना चाहते हैं, बहुत सारे हैं कि जो कि जाना चाहते हैं। तो उनके लिए और ख़ास करके लड़कों में ये चीज़ होता है कि लोग को खेल कूद में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जैसे कि क्रिकेट हो गया। और क्रिकेट में यहाँ भी पार्टिसिपेट करेगा, सारे लड़के हैं। और यहाँ लड़कियाँ क्रिकेट में बिल्कुल लेना है तो ले सकते थे, लेकिन कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और ऐसे भी सारे लड़के हैं, और सारे लड़के एक दूसरे में हाइपर हो जाते हैं कि नहीं तुम चीट करता है, तुम चीटिंग कर रहा है, तुम चीटिंग कर रहा है, ऐसा करके। और इसमें जीता है तो बहुत बड़ी बहादुरी है। और यहाँ सेमीफाइनल फाइनल दोनों होगा तो और भी बहुत बड़ी बहादुरी है। जैसे कि एक मैं ग्राउंड में, बड़ा वाला ग्राउंड में मैच जीतता है, उस तरह का माहौल था। यहाँ हर एक फेस्टिवल हो गया, फेस्टिवल गए तो छुट्टी हो जाता है। जैसे होली हो गया तो ये सब में सारे, और जैसे दिवस हो गया, जयंती हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि डेट है जो कि सर मनाते हैं, और ऑब्वियसली सभी को इसमें पार्टिसिपेट करवाते हैं। और वो सोचते हैं कि एनसीआर होता है, एनसीआर एनसीटी ऐसे करके कुछ नाम है, उस विभाग में इनको देना होता है कि हमने भी पार्टिसिपेट किया है। और सर चाहते हैं कि हमारा भी अच्छा नाम रहे, और इसलिए हर एक फेस्टिवल में, हर एक जयंती में, हर एक दिवस पे ये लोग सोचते हैं कि अपना बेस्ट देने का कोशिश करते हैं। और कहते हैं ना कि खेलो कूदो, पढ़ो लिखो बड़ो बनो महान, लेकिन खेलो कूदो हो जाएगा ख़राब। तो इसमें अपोजिट है, ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं हमारे इंडिया के, क्रिकेटर हैं, बैडमिंटन है जो कि महिलाएं भी हैं, वो साबित किए हैं कि हाँ, खेलने से भी बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, बल्कि वो विश्व लेवल पे खेलते हैं। जैसे ये हो गया, कुश्ती हो गया, और वॉलीबॉल हो गया, बहुत सारे ऐसे खेल हैं, कबड्डी हो गया, हॉकी हो गया। और आप हॉकी से एक क्वेश्चन से आपका हॉकी का एक महान खिलाड़ी का नाम बताइए, जिसमें आप समझ सकते हैं। हम लोग को 6-7 बुक में पढ़ना होता था, उसका नाम, उनका नाम क्या है, ध्यानचंद, तो हम ही बता दिए हैं। तो इस तरह से आज का खेल को प्रारंभ करने के बाद हम लोग का बहुत सारा खेल हुआ भी, और बहुत इन्जॉय भी किए। हम लोग 2 से ढाई घंटा इन्जॉय किए, क्योंकि हमको पार्टिसिपेट नहीं करना था, इसलिए हम चले गए थे घर। क्योंकि घर में भी थोड़ा बहुत काम करना है, और अपनी जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर ध्यान देना है, क्योंकि बस ये तो टाइम है, 2026 आ गया है। और ये 2026 में जब हम क्लास ही इंजॉय करेंगे तो फिर हमारा पढ़ाई नहीं होगा, और जब पढ़ाई करेंगे तो क्लास इंजॉय नहीं होगा। तो खैर, हमारा तो घर यहाँ से नज़दीक है, तो हम थोड़ा बहुत तो चल ही जाते हैं, और हमारा भी मन ही मानता है कि ठीक है हम चले जाएंगे। हमको अच्छा लगता है कि जब कॉलेज जाते हैं सब लोग मिलती है, बहुत सारी लड़कियां मिलती हैं, हमसे बात करती है, हम उससे बात करते हैं, वो अच्छा रिएक्शन से बात करती है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और सबको अच्छा लगता है। हम जितने भी स्टूडेंट हैं, वो अधिकतर स्टूडेंट सभी हैं जिनको यहाँ आने के बाद, बहुत कुछ लोग हैं जिनको जिम्मेदारी होता है कि बहुत दूर से आना है तो इसलिए नहीं आ पाती हैं, लेकिन सब लोग को अच्छा लगता है कि हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और हाँ, सब लोग टीचर्स हैं जो कि जीडी गोयनका से, इनका नर्सिंग का चलता है, जिसमें डायरेक्टर सर बीच में बैठे हुए हैं, और इधर बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और बीच में डायरेक्टर सर हैं। तो समझिए, तो एक तरह से जो है सर एक सरकार चलाते हैं, जैसे सरकार चलाता नहीं है कि हाँ सरकार है, बाकी सब मंत्री काम कर रहा है, तो इस तरह से। और अपना सरकार चलाना बहुत बड़ी बात है आज के डेट में। और हमारा कुछ फ़ोटो तस्वीर है जो कि आपको अच्छा लग रहा होगा, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारी वीडियो जब आपको अच्छी लगी तो कमेंट कर दीजिएगा। और जब आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा या फिर बताइएगा।
और हमें हमें हमारी वीडियोज़ में कोई भी त्रुटि लगे तो ज़रूर बताइएगा। और हमारा आज का जो सफ़र था वो कंप्लीट होता है और सफ़र बहुत अच्छा था, जो कि कहने लायक था, जिसमें 2 ढाई घंटा एंजॉय करना, फिर देखना एक दूसरे के साथ, इसके बारे में उसके बारे में पूछना, बताना, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो बढ़िया से नहीं कर रहा है, वो बढ़िया से नहीं खेल रहा है। मतलब वहाँ जाने के बाद एक जज करना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आते हैं, लेकिन वो उनको भी लगता है कि हम आए, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ उनकी ऐसी होती हैं कि वो दूर से रहती हैं या फिर घर में कोई और भी काम होता है। और यहाँ एक बात और है कि यहाँ आना होता है 10:30 बजे। हम जब 9th-10th में पढ़ते हैं तो हमको 9 बजे जाना होता है, अप्रॉक्स 10 बजे जाते हैं, लेकिन यहाँ 10:30 में आना होता है, जो कि काफ़ी लेट है। और यहाँ 4 बजे तक छुट्टी होता है, जैसे सब स्कूल में ही खुलता है वैसे ही, लेकिन यहाँ टाइम थोड़ा कम लगता है हर कामों में, क्योंकि हम लोग सिंसियर हो चुके हैं और सिंसियर होने वाले बच्चे को थोड़ा कम समझाया जाता है। और इसलिए अपने दिन को सब अपने अपने एक बार करने के बाद अच्छे से कर लेते हैं, तो इसमें सर को उतना ये नहीं होना होता है कि हाँ ये नहीं वो नहीं। और सर तो बल्कि कुछ डायरेक्शन बताते हैं, बाकी तो 2 टीचर्स हैं वो रहते हैं और बाकी स्टूडेंट रहते हैं, वो खुद का खुद काम करते हैं और वो इंजॉय करते हैं कि सर हमको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। जब भी हम कॉलेज आते हैं तो सर एक ही बात बोलते हैं कि कॉलेज आपका है और आप कॉलेज में किस तरह से रहना चाहते हैं, और आप बाद में हम आपको कैसे याद करेंगे, यही सब आपको बताता है।